रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ ये मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो पे काफ़ी जोर दे रहा हूँ आपको कुछ बताने के लिए, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आप यदि पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कह रहा है प्रश्न कि भारत के द्वितीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एम पतंजलि शास्त्री जी थे। कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री जी, जो कि 1951 से 1954 ईस्वी तक। अगर प्रश्न करे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो जो कि हीरालाल जे कनिया थे। अगला है कि यानी कि वर्तमान में अगर कहे कि आज 2022 और 23 मिला के कौन है, तो ये हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं। कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि 9 नवंबर 2022 से 24 तक के रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद के तहत? ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकतर ये ISPC में पूछे जाने वाले प्रश्न है फ्रेंड्स। कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत शपथ दिलाते हैं, अथवा यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है उनको शपथ कौन दिलाता है और किस अनुच्छेद के तहत? तो उनको राष्ट्रपति दिलाता है, अनुच्छेद 60 के तहत। तो फ्रेंड्स, अगर मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो उसमें से 8 से 9 मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं वह उदय उमेश ललित जी हैं। कौन है? उदय उमेश ललित जी हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा शासक था जो मरने के बाद 1 माह तक नहीं दफनाया गया था? दोस्तों, उनके पुत्रों में आपसी झगड़ा होने के कारण नहीं दफना पाए थे। कौन? बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1712 ईस्वी उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आपसी फूट होने के कारण उनको दफनाया नहीं गया। अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों, ये हीरालाल जे कनिया है। कौन है? एच जे कनिया, अर्थात हीरालाल जे कनिया। अगला प्रश्न है कि सन 1945 से 1951 ईस्वी तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, ये क्लेमेंट एटली थे। कौन थे? क्लेमेंट एटली। अगला प्रश्न है कि अमेरिका का संविधान किसने बनाया? दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अमेरिका का जो संविधान है किसने बनवाया था? जेम्स मैडिसन ने बनाया था। किसने? जेम्स मैडिसन ने। अगर प्रश्न करे यह कब से लागू हुआ था, तो यह 4 मार्च 1789 ईस्वी से शुरू हुई थी। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं, अमेरिका का जो संविधान दिवस मनाया जाता है वह 4 जुलाई 1976 ईस्वी को पहली बार मनाया गया, जो कि 4 जुलाई को हर साल मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह देना। कह रहा है कि भारत में IAS की परीक्षा कब से शुरू हुई? तो फ्रेंड्स, ये भारत में IAS की परीक्षा 1922 ईस्वी से हुई थी। कब? कह सकते हैं जब यानी कि चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद से, या उसी सन में ही शुरू हुआ था, 1922 ईस्वी में। और दोस्तों, IAS को पहले ICS कहते थे, जो कि इसका फुल फॉर्म जो होता है इंडियन सिविल सर्विस होता है, लेकिन इसको वर्तमान में अब IAS में परिवर्तित कर दिया गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अगर कहूँ कि IAS की जो परीक्षा है, पहले अंग्रेज़ों ने इसकी स्थापना जब की थी सन 1858 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1858 ईस्वी में। और दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अगर प्रश्न करता है कि भारत के प्रथम IAS अधिकारी कौन थे, तो
रविन्द्रनाथ टैगोर के छोटे भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कि 21 वर्ष की आयु में ही इस पदवी को क्या किया था, उन्होंने ग्रहण किया था। और दोस्तों सबसे पहले अगर बात करें तो नेता सुभाष चंद्र बोस भी थे, लेकिन उन्होंने उसको त्याग कर दिया था। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आईएएस की परीक्षा इतनी आम बात नहीं होती है, इसके लिए बहुत दिमाग और पैसा, समय, तीनों चीज़ का होना बहुत अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में यूपीएससी का गठन कब हुआ? तो ये 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर सन 1926 ईस्वी को। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में जो उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1862 ईस्वी को। कब? 1 जुलाई 1862 ईस्वी को। और फ्रेंड्स मेरा यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि भारत में कुल दंड संहिता की कुल कितनी धाराएं हैं, या कुल कितनी धाराएं होती हैं? तो 511 हैं। वर्तमान में कितनी है दोस्तों? 511 हैं। तो आई होप दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।